हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर्ड ग्रंथ ज्ञान चैनल में। दोस्तों, किसी शहर के रेलवे स्टेशन पे एक भिखारी रहता था। वो वहाँ आने जाने वाले रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तब एक लंबा सूट बूट पहना हुआ व्यक्ति उसे दिखा। भिखारी ने सोचा, यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वह उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो क्या? कभी किसी को कुछ देते भी हो? तब भिखारी ने जवाब दिया कि साहब, मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। मैं तो भिखारी हूँ, सबसे मांगता रहता हूँ। तब उस व्यक्ति ने कहा कि जब कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी हक नहीं है। उसने आगे कहा कि मैं एक व्यापारी हूँ, लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ है तभी मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। इतना बोल के वो लंबा आदमी ट्रेन में बैठ गया और चला गया। बाद में भिखारी वो आदमी की बात पे सोचने लगा। उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो सोचने लगा कि मुझे शायद भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं किसी को बिना कुछ दिए मांगता ही रहूँगा। फिर भिखारी ने तय किया कि वो भीख के बदले किसी को कुछ देगा। लेकिन वो सोचने में उसको 3-4 दिन लग गए। फिर बाद में जब वो स्टेशन पर बैठा कि उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास पौधे पर खिले हुए थे। फिर उसने सोचा कि मैं लोगों को भीख के बदले में फूल दे दिया करूँगा। फिर उसने कुछ फूल तोड़ लिए। अब वह ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा और जब भी कोई उसने भीख देता तो उसके बदले में वो फूल दे देता। अब वो रोज ऐसा करने लगा कि भीख के बदले लोगों को फूल देता। तब कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। फिर उसने महसूस की जब तक उसके पास फूल है तब तक लोग उसे भीख देते थे। जब फूल खत्म हो जाते हैं तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। फिर एक दिन उसने देखा कि वो लंबा आदमी ट्रेन में बैठा था जिससे उसको फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला कि आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल है। आज मुझे आप भीख दीजिए तो मैं बदले में आपको कुछ फूल दूंगा। फिर उस लंबे आदमी ने भिखारी को भीख दी और भिखारी से फूल लेके बोला कि वाह, क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए। ऐसा बोल के वो स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस लंबे व्यक्ति द्वारा कही गई बात एक बार फिर से भिखारी के दिल में उतर गई और उस बात के बारे में सोचने लगा और मन ही मन वो सोचने लगा और वो खुश हो गया क्योंकि उसको वो चाबी मिल गई है जिसके द्वारा अपना जीवन बदल सकता है। वो तुरंत ट्रेन से उतरकर ऊंचे आवाज से ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला कि मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। उसको देखकर लोग सोचने लगे कि शायद ये पागल हो गया है और अगले दिन से वो भिखारी कभी स्टेशन पर नहीं दिखा। लेकिन 6 महीने बाद इसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों व्यक्ति ने एक दूसरे के सामने देखा तो एक दूसरे से हाथ मिलाया और कहा कि आपने मुझे पहचाना? तब दूसरे व्यक्ति ने जवाब दिया कि नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम पहली बार मिल रहे हैं। तब पहला व्यक्ति बोला कि याद कीजिए, हम पहली बार नहीं तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं कि पहले 2 बार हम कब कहाँ मिले थे। तब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला कि हम 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ कि जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि जीवन में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में बताया कि वास्तव में मैं कौन हूँ। तब दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और अचंभित होते हुए बोला कि याद आया, तुम वो ही हो जिसे मैंने भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार मैंने फूल खरीदा था। लेकिन अब तुम सूट बूट पहन के कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? तब पहला व्यक्ति बोला, मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के कारण ही दूसरे शहर जा रहा हूँ। कुछ देर बाद वो भिखारी ने उस आदमी को बोला कि आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का वो नियम बताया था जिसके अनुसार तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम
वास्तव में काम करता है। मैंने यह बहुत ही अच्छी तरह से महसूस किया है, लेकिन मैं हमेशा खुद को भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कुछ सोचा ही नहीं था। और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। मैं समझ गया था कि वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी बन चुका हूँ मैं समझ गया था कि लोग मुझे भीख नहीं बल्कि फूलों का मूल्य चुका रहे थे। सभी लोग मुझसे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इतने सस्ते फूल उससे कहाँ मिलते। मैं लोगों की नज़रों में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नज़रों में एक भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे समझ आ गया कि मैं एक व्यापारी भी हूँ। मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठे किए थे उनसे बहुत से फूल खरीदे और फूलों का व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को बहुत फूल पसंद है और उनकी इसी पसंद ने मुझे आज फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया। फिर अपना अपना स्टेशन आया तो दोनों उतर गए और अपने घर चले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी में लंबा व्यक्ति गिव एंड टेक के नियम को बहुत अच्छी तरह जानता था। दुनिया के सभी व्यापारी इसी जीवन के नियम का उपयोग करके सफल हुए हैं। इस फॉर्मूले को उसने भिखारी को भी बताया और भिखारी ने इस नियम को अपना लिया और इसका असर उसके जीवन में साफ दिखाई देने लगा। उसने अपनी सोच बदली और उसकी ज़िंदगी बदल गई। यह कहानी हमें बताती है कि हम यदि अपनी सोच बदल ले तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यदि हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा। इस मोटिवेशनल कहानी का सार यह है कि सफलता आपकी सोच में छुपी होती है। खुद का आत्मसम्मान जगाइए और अपनी सोच को बड़ा बनाइए और देखिए कैसे आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना और अपने लोगों के साथ शेयर करना और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक नई मोटिवेशनल कहानी के साथ। धन्यवाद।